अपने लोग बैठे हुए हैं, हमारे बुलाने पर नहीं आए, मुझे तकलीफ नहीं हुई है और मैं कभी बद्दुआ भी नहीं करता हूँ आपके लिए। मैं जानता हूँ कि मैं छोटा हूँ, ज़बान मेरी छोटी है, हुजूर की महफिल है, आपका दिल जानता है क्यों नहीं आए हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि हाथों को उठाइए एक बार, जो लोग जहाँ हैं, सुभान अल्लाह, उठाइए हाथों को और बुलंद आवाज से अल्लाह ईमानदारी से फैसला कीजिएगा कि अल्लाह ने आपके सीने में कितनी ताकत दी है, फैसला आपको करना है। और दोनों हाथों को उठा करके कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। और जरा बुलंद आवाज से मुहर्रिक जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों, हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। जरा मोहब्बत से नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। दिल से जो सैयदे बार के हो जाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। या बहादुर शाह, हज़रत पीर बहादुर शाह का उनसे पाक है, अल्लाह उनके फैज़ से माला माल करे। अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी की आमद होती है, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हजरत पीर बहादुर शाह, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी। इन अशार के साथ हजरत की बारगाह में हाजिर हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मदीने की जियारत को जफर तकदीर लगती है, वहां की हाजिरी के वास्ते पैसा नहीं लगता। शेख सैयद, इसी में हम टुकड़ियों में बटे रह गए। मैं एक बात कह रहा हूं, काश मेरी बात आप समझ जाओ, काश मेरी बात समझ जाओ। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, एक शेर बूढ़ा हो गया। जवान शेरों ने कहा कमाए हम खाए बुढ़वा, चल बाइकाट कर इसका। सेम जो आजकल हमारे समाज का हाल है, जब तक बाप का होटल चलता रहा 10 बेटा बेटी खाते रहे, और जिस दिन बाप बूढ़ा हो गया तो ये बेटा बेटी मिलकर कहते हैं वो बूढ़ा हो गया, उसका खटिया बाहर कर दो, उसको बचा हुआ खाना खिलाओ, शर्म से डूब जाओ। जंगल के जवान शेरों ने कहा बुढ़वा का बाइकाट कर। तवज्जो से सुनिए और मेरी बात की गहराई तक पहुंचिए। बेचारा बूढ़ा शेर कई दिन तक मौलाना भूखे रहता। भूख ने जब तड़पाया तो लंगड़ाते हिलते डोलते निकल गया जंगल से बाहर। जैसी जंगल से बाहर बूढ़ा शेर निकला ना, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। अल्लाह करे मेरी बात समझ जाओ, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। लमार, यही हमारे बाप दादा को खाया था। जैसे ही गांव के कुत्ते उस बूढ़े शेर पे हमला करने के लिए जंप किए, जब तक जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला, बोला मेरी बिरादरी पर कुत्ते हमला करेंगे। जंगल के सारे शेर जो है कुत्तों पे टूट पड़े और काट कर नोच नाच कर उसको भगा दिया। तब बूढ़ा शेर रोते हुए कहता बेटा तुमने तो मेरा बाइकाट किया, फिर मेरी मदद क्यों की? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जिंदगी में इनकलाब लाए, सोच बनाए, सोच बनाए। समाज के उन नन्हे नन्हे कीड़ों को पहचानिए, समझे? फिर मैं एक गुफ्तगू कर रहा हूँ, तकरीर शुरू नहीं किया अभी, और बहुत लंबी गुफ्तगू भी नहीं करूंगा, समझे? 1 बजने वाला है पहला खतीब। मेरे बाद दिलबर भी हैं, मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब भी हैं,
इतना टाइम नहीं है, मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, मगर पहले एक बात सुन लो। कफील भाई एक बादशाह है, उसने कहा कि समाज में इनकलाब पैदा करने के लिए तरबियत जरूरी है। तरबियत जरूरी है। तरबियत जरूरी है। या वजूद, हौसला। एक ने कहा तरबियत का प्रैक्टिकल मिसाल, दूसरे ने कहा हौसला कामयाबी, बोला तुम भी मिसाल। 1 महीने का टाइम है, सुनिए सुनिए 2 मिनट लगेगा। जिसने कहा था तरबियत, 28 दिन पे कहा बादशाह सलामत दरबारियों को बुलाइए, हम तरबियत का कमाल दिखाएंगे, तरबियत का कमाल दिखाएंगे। 10 दरवाजे से 10 बिल्ली आई। 10 बिल्ली के हाथ में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती है। सारी बिल्लियां दरबार में उछल कूद करती रही, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। सारे लोगों ने ताली लगाई, वाकई तरबियत का कमाल, तरबियत का कमाल। जिसने कहा था हौसला अक्ल का तुम दो, कहा मैं दूंगा, मुझे भी टाइम दीजिए, मगर उसके पास कोई दलील नहीं। एक आदमी ने कहा उस जंगल में एक अल्लाह का वली है, पीर बहादुर शाह जैसा, चले जाओ। बोला इसी सी बात। बोला जाओ, टाइम दे दो, मैं ठीक टाइम पे आऊंगा, मैं दरबार में उस वक्त रहूंगा जब सबूत देना है, सबूत देना है। तारीख पर वो आदमी लापता, सबूत दो। 1 मिनट बाकी है जब तक अल्लाह के वली झोला झंकड़ के साथ पहुंचे, झोला झंकड़ के साथ पहुंचे। बोला जिसने तरबियत पे सबूत दिया था उसको दोबारा कहिए, दोबारा कहिए कि जरा अपना नमूना दिखाए। तरबियत जरूरी है कि माहौल, जरा सा उसको कहिए दोबारा दिखाने को। फिर बिल्ली आई, सुन रहे हैं ना, मुंह में हाथ में प्लेट, मोमबत्ती, नाची, उछली कुचली, नहीं गिरी। जब ये बिल्लियां जाने लगी दरवाजे से बाहर, तब अल्लाह के वली ने झोले में से 2-4 चूहा निकाला और निकाल के छोड़ दिया। जैसे ही बिल्ली ने चूहों को देखा, कहाँ की तरबियत, कहाँ प्लेट, कहाँ मोमबत्ती, टूट पड़ी चूहे पर। तब अल्लाह के वली ने कहा सुनो, समाज संवारने के लिए सिर्फ तरबियत का सही होना जरूरी नहीं है, माहौल का भी सही होना जरूरी है। पहचानना पड़ेगा तुम्हें कि कौन चूहा बनकर तेरे समाज को खा रहा है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा, तब जाकर तेरी जिंदगी के अंदर की इनकलाब पैदा होगा। आज सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्या मेरे नबी से ज्यादा कोई सियासत जानता है? आज भी सैयदना फारूक आजम को पूरी दुनिया का नेता अपना पीर मानता है। उठाओ आजादी का दिन 15 अगस्त 1947। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। कि जो मुसलमानों के उमर ने लागू किया था वही मैं हिंदुस्तान में नाफिज करूंगा। तब गोडसे ने उनको गोली मारी, तब गोडसे ने गोली मारी। उसी गांधी जी से हिंदुस्तान में मीडिया वालों ने पूछा था बधाई हो, इतने बड़े भारत को चंद बरस में आपने फतह कर लिया। तो गांधी जी ने डांट कर कहा हट, मुझे बहुत देर हो गई, अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद करा लेते। हमारे हौसले तकबीर। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। हमारी कामयाबी के सारे किस्से किताबों में रह गए,
और हम गोली और गोली डंडा और कबड्डी खेलने में मशगूल होकर मदरसों को भी हमने त्याग दिया, मस्जिदों को भी हमने छोड़ दिया। आज भी अगर मुत्तहिद हो जाओ तो याद रख, दुनिया के किसी जालिम में वो पावर नहीं है जो तेरे इत्तेहाद की दीवार को गिरा दे। समझ रहे हैं? मैं गवैया नहीं हूं और न मैं कैसेट हूं कि लगा तो बजने लगूंगा। मैं हालात और माहौल पे तकरीर करता हूं, रटी रटाई गुफ्तगू नहीं करता मैं, वरना तकरीर करना भी जानता हूं। 2 मिनट में आपको खड़ा करा दूंगा, ये हुनर भी मैं जानता हूं। क्या मुझे उर्दू नहीं आती? क्या मैं आपके समातों के खिलाफ में अपनी गुफ्तगू का लाशा नहीं डालता? लाश का लफ्ज भी मैंने मुनासिबत से इस्तेमाल किया, डाल नहीं सकता मैं। क्या मेरी जबान उर्दू नहीं बोल सकती? मगर अभी उर्दू नहीं बोलूंगा, मैं कुछ इलाज कर रहा हूं। उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, समझे? उधर मामला दूसरा है। पढ़ने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर बोलने वाले को भी समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, और सुनने वाले को भी समझ में आ रहा है कि हम क्या सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा बुकराती नहीं। मस्जिद का इमाम चलेगा ना, अजमत भाई बोलेगा इसका पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे पागल, ये तो इमाम है इसलिए इसका पांव आगे पीछे हो रहा है। तुमको तो खुश होना चाहिए कि इसका पांव आगे पीछे होता है, तनकीद करते हो कि पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे आदमी है इसलिए पांव आगे पीछे। अगर शराबी होता तो पांव आगे पीछे नहीं होता, दायां बायां होता। ये शराफत की दलील है कि पांव आगे पीछे हो रहा है। जरूरत से ज्यादा सुनो, एक लंबी हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, मगर पहले कब्र में काम आने के लिए सुभान अल्लाह कहो, हश्र में बख्शिश के लिए सुभान अल्लाह कहो, पुलसिरात पार करने के लिए सुभान अल्लाह कहो, और इलेक्शन में जमहूरियत को बहाल करने के लिए सुभान अल्लाह कहो। पूरी एक लंबी हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, उलमाए कराम जरा साथ देंगे। जैसे हालात वैसी गुफ्तगू, समझे? वरना मैं बहुत तेज भी बोल सकता हूँ, बहुत तेज भी बोल सकता हूँ। क्या आजमत भाई, मैं तेज नहीं बोल सकता? बहुत तेज बोल सकता हूँ। इतना तेज बोल सकता हूँ, मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। बोले तो लाजवाब, खामोश हो तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, ठहर जाए तो लाजवाब, मुट्ठी बांध ले तो लाजवाब, खोल दे तो लाजवाब, नजर झुका ले तो लाजवाब, नजर उठा दे तो लाजवाब, अर्श पर हो तो लाजवाब, फजा में हो तो लाजवाब, खला में हो तो लाजवाब, जमीन में हो तो लाजवाब, सूरज के करीब हो तो लाजवाब, चांद के करीब हो तो लाजवाब, दरियाओं के करीब हो तो लाजवाब, मैदान जंग में हो तो लाजवाब, मैदान जंग में हो तो लाजवाब, सहरा में हो तो लाजवाब, अबू बकर के घर में हो तो लाजवाब, उमर के घर में हो तो लाजवाब। नहीं बोलिएगा आप। उमर के घर में हो तो लाजवाब, फातिमा के घर में हो तो लाजवाब, आयशा के घर में हो तो लाजवाब। देखते हैं कौन नहीं बोलता। सरकार मदीना, सरकार मदीना, देखते हैं कौन नहीं बोलता। वहां साहब, मैं पहचानता नहीं हूं सब आदमी को, समझे? सब आदमी को पहचानता नहीं, माफ कीजिएगा, आप लोग मुझसे बड़े हैं। मैं बोल रहा हूं वहां साहब, आपका नाम अफजल हुसैन साहब, अल्लाह करम करे, फजल फरमाए। मैं बोल रहा हूँ अरबी में सुभान अल्लाह कहिए, अरबी में सुभान अल्लाह कहिए, बोलना अरबी में सुभान अल्लाह। क्या सोच रहा है, कहीं से झगड़ा करके आया क्या?
बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। अफजल साहब उर्दू में पानी 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 पानी, ये पानी जब आसमान से जमीन पे आए इसे बारिश कहते हैं। यही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसको भाप कहते हैं। तकरीर सुनना है, देखता हूँ कई आदमी समझते हैं। यही पानी जब आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं। यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के बह जाए उसे दरिया और समंदर कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील तालाब और पोखरी कहते हैं। वही पानी अगर लोटा से निकले, लोटा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी जग से निकले, जग का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी नदी से निकले, नदी का पानी नाले से निकले, नाले का पानी, मगर वही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना होता है। वही पानी आंख से निकले आंसू होता है। वही पानी फलों से निकले अर्क होता है। वही पानी फूल की पत्ती से बटके शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है। मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर। आप बैठे हो सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जरा सा कान खोलो, जरा मुंह भी खोलो, समझे? यहाँ सलामी की उम्मीद नहीं है, लेकिन तेरा बैठना कबूल हो गया तो जन्नत का यकीन है। यहाँ उम्मीद का कोई मसला नहीं है, यहाँ उम्मीद का कोई मसला नहीं है, यहाँ सब यकीन का मसला है, सब यकीन का मसला है। मैं लंबी हदीस का तर्जमा सुना रहा था, सुनाऊं? सुनिएगा, बोलिए। ए भैया पी लो ना, सब पी लो ना, नहीं तो नीचे रखो। तुम तो ऐसा जग पकड़े हुआ है जैसे दूल्हा बनने के बाद दूध भर के जग मिलता है तो कोनो चोरा न ले। अरे बाप रे, ब्याह हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ ना? वादा करो कि बगैर जहेज के ब्याह करेंगे, बगैर जहेज के। खड़ा होके बोल, खड़ा होके बोल। चलो सुभान अल्लाह कहो। बाप रे बाप, पक्का भिखारी बन गया। ब्याह करने जाता है कि खैरात मांगने जाता है? खैरात मांगने जाता है। बाप रे बाप, बाप रे बाप, मुंह लटका रहेगा, लटका हुआ। सोना का अंगूठी नहीं, फ्रिज नहीं दिया। अबे कभी मुस्तकबिल में कभी सोचा कि खैरात में जो सोने की अंगूठी मिली है, तवज्जो दे, जो पैंट शर्ट कोट मिला है, ये जब जब तुम पहनकर अपने ससुराल जाओगे पूरे ससुराल के लोग कहेंगे आ गया भिखमंगा। हम खैरात दिए थे तो पहना है, हम खैरात दिए तो पहना है। क्या हुआ रे भाई? हम खैरात दिए तो पहना है। लेके आ स्क्रू ड्राइवर। चल, अरे मुंह में घुसाओगे क्या यार? छोड़िए छोड़िए। हाँ, हम सफर करते एक दिन सफर कर रहे थे, अजमत भाई सुनिएगा, और साइड में जो सीट होती है क्या बोलते हैं उसको, साइड लोअर। हम बीच में थे, साइड लोअर सीट पर ना मियाँ बीवी दोनों एक के प्लेट में खा रहे थे। ये हमको ताज्जुब में नहीं डाला, हम हिल गए कब जब देखा दुल्हन बीवी एकदम काली कलोटी सुपर ब्लैक, और दूल्हा इतना खूबसूरत गोरा चिट्टा हैंडसम ब्यूटीफुल वाइट सुपर वाइट। हम एकदम हैरत में है, या अल्लाह अनहरिया जोरिया मिला कैसे? रात है तो सूरज कैसे, सूरज है तो रात कैसे? हम घनचक्कर में। जब तक अचानक औरत रोटी तोड़ के मुस्कुराते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जन्नती हूं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जन्नती हूं। पानी बरस रहा है
काहे? नहीं नहीं, क्यों? बारिश क्यों आए तुम? कफील अंबर को सुन। क्यों आए तुम? अजमत रजा को सुन। क्यों आए तुम? का दिलबर शाही को सुन। क्यों आए तुम? का मज़ाफ़ात के उलमा को सुनने। का सुन लिए जाकर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा होश में बात कर, दिमाग ठिकाने रख। बोला क्या हुआ? बोला तारीख में ये नहीं है कि पानी ने कभी इंसान को कैद किया हो, मगर ये तारीख में है कि गरीब नवाज बनकर हमने अजमेर में तुम्हें कटोरे में गिरफ्तार किया है। इसलिए अपनी औकात को याद कर, और जहां है वहीं रुक जा, मगर टपके का तो जरूर। बंद भी बारिश हो जाएगी तो टपकता रहेगा, इसलिए टपकना बंद होगा। हाँ, कैमरा वालों, कैमरा को निकाब में कर दो। कम से कम यही चीज देखकर औरतों को समझ में आ जाए कि जब मुसीबत आए तो चेहरा छुपाना जरूरी है। कम से कम इन औरतों को समझ में आया है कि मुसीबत आ जाए तो चेहरा छुपाना जरूरी है। ये 24 घंटा मुंह खोले रहे। हाय रे बकलो, अजब अजब। देख इधर, देख देख, जितना कुंवारा है वो भी, जो ब्याह है वो भी। जल्दी बोल, कहाँ है? कहाँ है? मोदी जी को भूल गए, अमित शाह को भूल गए। इतना बड़ा बड़ा झूठा आदमी भूलने के लायक है? क्या है? मास्क। क्या बोलो जोर से, जोर से बोलो, क्या है? मास्क। कफील साहब, दुनिया घूमते हैं आप, आज भी मेडिकल साइंस का यह चैलेंज है कि दुनिया का कोई मर्द, कोई औरत अगर 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अक्ल की अंधी औरतों को बता कि मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बैठ जाइए। बारिश भी अभी जाएगी, घबराओ मत। टपकने वाला तो टपकता रहेगा, समझे? कमाल ये है कि टपकने वाले को लपक लो, टपकने वाले को लपक लो। वो काली कलोटी सुपर ब्लैक का कहती है? आजकल तो और लड़कियां फ्री स्टाइल हो गई। पहले तो शौहर से डरती थी ना, अब तो बाप जहेज में स्कूटी दे रहा है। ला टेंशन मत लेना, झगड़ा होते स्टार्ट करके चली आना, स्टार्ट करके चली आना, स्कूटी दे रहा है। काली कलोटी औरत कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। आप लोग सुभान अल्लाह कहिए। ये देख के ना, बीवी की बोली सुन के शौहर कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। तो औरत बोलती है तू कैसे जन्नती है? मतलब पहले तू दावा किया, तू बता तू कैसे जन्नती? तो औरत बोलती है कि हम काली कलोटी बदसूरत हैं, और तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला है ना, तो हम रात दिन खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो हर शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह जन्नत देता है, तो मैं जन्नती हो गई। तो गोरा सुपर वाइट शौहर कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बोला कैसे? बोला मुझ जैसे खूबसूरत हैंडसम मर्द को तुम जैसी बदसूरत औरत मिली, तो हम रात दिन सब्र करते हैं, और अल्लाह सब्र करने वाले को भी जन्नत अता करता है। बताओ, जिस दिन ये ख्याल समाज में हो जाएगा, कभी तलाक की नौबत आएगी? सरकार का 3 तलाक का बिल धरा का धरा रह जाए और इस्लाम का झंडा हवा में उड़ता है तो उड़ता।
लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बारिश की वजह से माहौल भी बिगड़ रहा है। दिलबर को उठा के लाइए, बुलाइए। अब वही है जो तरन्नुम के घन गरज से इसको भगा सकता है, समझे? हाँ, सब दिलबर के आदमी का नाम है। अब्बा के एहतराम में इतना नहीं मिलेगा जितना शायर के एहतराम में। मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब को भी साथ ले आइएगा। अब कोई नहीं जाएगा लाने, हम अपने चल के आ गए। गया उठाने उनको, चलो जल्दी से कहो सुभान अल्लाह। तो हदीस का तर्जमा कर दें, जब तक लोग आ रहे हैं तब तक कर दें, फिर बुलाइएगा सेक्रेटरी साहब तो तकरीर सुनिएगा इंशाअल्लाह। हम जानते हैं नहीं बुलाइएगा। पूरी लंबी हदीस का तर्जमा, ढेर बुकराती नहीं, फुटानी नहीं, हर आदमी अपनी अपनी हद में रहे। मेरे सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा, 99 नेकी 1 गुना। फरिश्ता भी खुश, बंदा भी खुश। नेकी ज्यादा है, बेड़ा पार हो जाएगा। फरिश्तों ने कहा मौला, चुपचाप मुंह देखिएगा, मौला तेरे बंदे ने कमाल कर दिया। बोला क्या? बोला 99 नेकी है, 1 गुना। अल्लाह फरमाएगा ले जा इसको जहन्नम में डाल। फरिश्ते भी चौंक जाएंगे, बंदा भी चौंक जाएगा। 99 नेकी कम है का? अपना भी जरा गिन लेना। जुमा के दिन जुमा पढ़ने गए तो दूसरे का चप्पल लेके भागे। कंजूस मक्खी चूस इतना बड़ा कि जैसे ही सलाम के बाद मस्जिद के चंदा के लिए डब्बा चला ना, दोनों आंख बंद कर लिया और दोनों हाथ में पढ़ने लगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। 99 नेकी 1 गुना, ले जाओ जहन्नम में डाल दो। बाप रे बाप। ये औरतें शादी ब्याह में गीत गाएंगी, इनका शायर कौन है आज तक हम ढूंढ रहे हैं 64 बरस से, पता नहीं चला। अब तरन्नुम भी इसका इतना जबरदस्त है, मत पूछो, चाहे जिस बहर का हो। मजाल है पटरी से उतर जाए, समझे? मई जून के महीने को कहती है वो जाड़ा, एक मिसरा भैंस है तो दूसरा पाड़ा। ऐसा ऐसा गीत गाएगी रे। हाथ जोड़ के हम बहनों, बेटियों, माओ गुजारिश करते हैं, मत गाना गाओ, मत गीत गाओ। जाना ही है कुछ गाते हुए तो कलमा पढ़ते हुए जाओ। और जहां जाके दुआ करनी है वहां कहो या अल्लाह कलमा के सदके में मेरी बीटी को ऐसा शौहर दे दे कि जो किरदार मौला अली का था वही किरदार मेरे दामाद को अता कर दे। तो जिस तरह मौला अली के लहू से करबला में इस्लाम बचा लिया गया, आज तेरे दामाद के लहू से फलस्तीन में मस्जिद अक्सा बचा ली जाएगी। 99 गुने की 1 गुना, याद है ना? ले जा जहन्नम में डाल। फरिश्ते बोले चल, बोला ठहर, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा, मुझे अपने रब से बात करने दो। मौला तुझसे बात करना चाहता है। का बोला क्या है मेरे बंदे? का अल्लाह एक नेकी कम हो गई, ये मेरी खता, ये मेरा गुनाह है, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है ना। अल्लाह तू अपनी शान रहीमी से मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा मुझसे बख्शिश चाहता है, ले जा इसको क़यामत के मैदान में छोड़ दो। सुनिएगा तब सुनाऊंगा, कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, कलेजा पकड़ के रखिए कहीं दिल पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। ले जा क़यामत के मैदान में छोड़। मेरे सारे बंदे हैं, किसी एक बंदा से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं जन्नत दे दूंगा। कांचा वालों अब जरा सा मुझे संभालो। एक नेकी, 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 एक नेकी। जब तक बुलंद आवाज नहीं होगी बंदा खामोश नहीं होगा। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी,
चलते चलते पैदल 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। 1-2 दिन नहीं, 25,000 साल तक पैदल चलेगा। ठोकर लगेगी, गिर जाएगा। इधर देखो, बंगाल में तूफान आया, मोन्था, उसका असर है ये। समझे? गिर जाए, फरिश्ते के उठ, नहीं सब नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। 4 के पन्नी लगा तो पन्नी नहीं गिरेगा, वो गिर सकता है। नहीं गिरेगा, ऊपर से सुभान अल्लाह कहेगा तो नहीं गिरेगा। आवाज दो तो ऊपर से सुभान अल्लाह कहने वाला होगा तब ना बोलेगा, कहीं टेंट वाला दूसरा होगा तब सुभान अल्लाह।